हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 28। इसका टॉपिक है विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विभाजन सूत्र को समझा था कि उसको हमने कैसे ड्राइव किया है और उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में उसके यूजेस हैं। क्या था विभाजन सूत्र, जिसमें x की वैल्यू थी m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए था m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो आपका विभाजन सूत्र था। और मध्य बिंदु सूत्र में क्या था, क्योंकि उसमें m1 इज इक्वल टू m2 होता है, इसलिए x2 प्लस x1 बाय 2 और दूसरा पॉइंट y2 प्लस y1 बाय 2। इस तरीके से उसके x और y के पॉइंट्स निकल जाते हैं। ठीक है, फिर बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग रेखाखंड को बांटने के अलावा कहीं और भी करते हैं। चलो सीखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, देखिए इसकी जो पहली सिचुएशन है वो है चतुर्भुज जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज व समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुजों के निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके निर्देशांक दिए हैं आपको, तो P का मान बताना है। A के निर्देशांक हैं 7 और 2, B के 8 और 3, C के 9 और 4, D के P और 3। तो आपको P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, उसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं, तो समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब इनके मिड पॉइंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु चेक निकाला, इक्वल होते हैं तो इक्वल में वैल्यू पुट कर दी। देखिए A के पॉइंट्स हैं 7, 2 और C के पॉइंट्स हैं 9 और 4, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही B के पॉइंट्स 8, 3 एंड D के पॉइंट्स P3। ठीक है, ये होगा x1 y1, ये x2 y2, ऐसे ही ये x1 y1 और ये x2 y2। मध्य बिंदु निकालते हैं तो x1 प्लस x2 बाय 2, 7 प्लस 9 बाय 2 और दूसरा 2 प्लस 4 बाय 2। इसी तरीके से 8 प्लस P बाय 2, 3 प्लस 3 बाय 2। ठीक है, 9 और 7 16 बाय 2, 6 बाय 2, 8 प्लस P बाय 2, 6 बाय 2। ठीक है, देखिए मध्य बिंदु सेम होते हैं, तो देखिए 6.2, 6 बाय 2 और 6 बाय 2 इक्वल आ गए। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 16 बाय 2 इक्वल टू 8 प्लस P बाय 2 से 2 कैंसिल, 16 माइनस 8 इक्वल टू P। P की वैल्यू कितनी हो गई, 8। आपसे क्या पूछा था, P का मान ज्ञात कीजिए, तो आपने P की वैल्यू फाइंड करके दिखा दी। फर्स्ट सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी सिचुएशन के आएंगे, कंडीशन यही रहेगी कि उसमें आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब, इनमें से किसी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यूज इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट करें सेकंड सिचुएशन। रेखाखंड को 3 समान भागों में, मतलब समत्रिभाजित, अब तक हमने समद्विभाजित पढ़ा, समान 2 भागों में, अब बांटना है समान 3 भागों में, तो समत्रिभाजित
विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना। यदि बिंदु P और Q रेखाखंड AB पर स्थित हैं और इसे 3 समान भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात AP बराबर PQ बराबर QB है, तो PAB को, अब आप देख पा रहे हैं, अगर सिर्फ P की बात की जाए और ये वन, तो PAB को 1:2 में विभाजित कर रहा है और Q कितने में करेगा? Q के लिए ये 2:1 हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखो, यदि रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A और B दिए हुए हैं आपको, A 4:1, B 2:3 हैं, PQ इसे समत्रिभाजित करते हैं, तो बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वही लिखा हमने यहाँ पे कि जो P है वो AB को 1:2 में बांटता है। देखिए, AB कोई लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट है, कुछ भी कह लो, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे AB, यहाँ पे कोई P और Q है, ठीक है। अब देखेंगे आप कि जो P है वो इस AB को 1:2 में विभाजित करेगा, क्योंकि ये तीनों 1 1 1 है, तो ये 1 और 1 2 हो गए। इसी तरीके से जो Q है वो 1:2 में करेगा विभाजित, यानी जब हम P की बात करेंगे तो M1 M2 हो जाएगा 1:2, और जब हम Q की बात करेंगे तो M1:M2 ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। वही इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब अगर मैं P की बात कर रही हूँ 4, हम P के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, P के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें A पॉइंट आपके पास है 4 और 1, B पॉइंट आपके पास है 2 3, और M1 M2 आपके पास है 1:2। ये आपके X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। PX फॉर्मूला क्या होता है? M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2, और PY के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 ओवर M1 प्लस M2, यही होते हैं। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हम M1 X2 प्लस M2 X1 M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 ओवर M1 प्लस M2, 2 प्लस 8/3 3 प्लस 2/3, तो आपके PXY क्या आ गए? PX क्या आ गया? 10/3 5/3, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या सॉल्व करना है अब? Q के लिए, Q के लिए QX। अब Q में पहले A और B तो यही है दोनों, A B, M1 M2 बदल गए,
देखिए m1 m2 क्या हो गया, 2:1, 2:1। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 qx, फॉर्मूला वही रहेगा m2 x1 m1 x2 m2 x1। ठीक है, 2 क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर 2 प्लस 1। 4 + 4/3, यहाँ से 6 + 1/3। आपके Q के पॉइंट क्या आ गए, ये PXY था और यहाँ से QXY, 8/3 और 7/3। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने P के ये निकाल दिए और Q के ये हो गए। क्लियर है क्वेश्चन। सेकंड सिचुएशन समझ में आ गई। अगर किसी एक रेखाखंड को, एक लाइन को दो बिंदु सम त्रिभाजित कर रहे हैं तो किस तरीके से पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। थर्ड सिचुएशन देखिए, थर्ड क्या दिया आपको, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या व व्यास के अंतिम बिंदु व लंबाई मध्य बिंदु सूत्र व दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, एक वृत्त है, ये इसका व्यास, ये केंद्र, व्यास के अंतिम बिंदु ये होंगे, ये केंद्र होगा, व्यास की दूरी इतनी ये होगी। इन सबको मध्य बिंदु सूत्र और दूरी सूत्र से निकालना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरे के बिंदु, देखिए एक वृत्त के व्यास के सिरे के बिंदु, ये हो गए सिरे के बिंदु A और B। ठीक है, A आपको 3 और 8 दिया है और B आपको 7 और 4 दिया है। ज्ञात करना है वृत्त का केंद्र, केंद्र मतलब मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु फॉर्मूले से हो जाएगा। सबसे पहले यही निकालते हैं वृत्त का केंद्र। ये होगा आपका x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु क्या कहता है, x1 + x2/2, 3 + 7/2, 10/2 मीन्स 5, और दूसरा 8 + 4/2, 12/2 6। यानी आपके मध्य बिंदु के पॉइंट्स आ गए 5 और 6। मध्य बिंदु कह लो, केंद्र कह लो, केंद्र के पॉइंट है ना। वृत्त का केंद्र क्या आ गया, 5 और 6। बी पॉइंट पे आ जाओ। बी पॉइंट पे क्या निकालना है, वृत्त का व्यास, मतलब कि इसकी लेंथ, लेंथ का मतलब क्या निकलेगी, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ए बी की निकालेंगे वैल्यू। ए बी = अंडर रूट क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 8 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 + 16 √32। ठीक है ना। इसका मतलब
8 मल्टीप्लाई 4 है ना। और भी खोल सकते हैं इसको खोल सकते हैं 16 दूनी 32। 16 का रूट कितना होता है 4√2। ये आ गया आपका ए बी। क्या आ गया, व्यास आ गया। बी पॉइंट सॉल्व। सी वृत्त की त्रिज्या। अब आपको पता है कि जो पूरा व्यास है, व्यास के बटे में 2 कर देते हैं तो वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बटे में 2। 4√2 हमारा व्यास है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो त्रिज्या कितनी आ गई 2√2। सॉल्व। क्लियर हो गया क्वेश्चन। थर्ड सिचुएशन भी समझ में आ गई कि किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार वर्कशीट देख लीजिए। फर्स्ट सिचुएशन समझ ली, सेकेंड, थर्ड। इसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं, फिर हमारी वर्कशीट डन है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं या नहीं। ए आपको गिवन है 0 0, बी 3 0, सी 4 1 और डी 1 1। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक जब हमने फर्स्ट सिचुएशन की थी तो हमने किया था उसमें मध्य बिंदु। किस तरीके से किया था हमने कि समांतर चतुर्भुज है, इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल समद्विभाजित करते हैं मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पे जो काट रहे हैं समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब मिड पॉइंट दोनों का इक्वल होंगे। अगर मिड पॉइंट इनके इक्वल आ जाते हैं हमारे तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु। ठीक है, ए और सी x1 y1 x2 y2। क्या होता है x1, इसका x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, 0 प्लस 4/2 0 प्लस 1/2 4/2 1/2 2 1/2। ये आ गए आपके ए सी के मध्य बिंदु। ठीक है, अब निकालते हैं बी डी का मध्य बिंदु। सूत्र यही रहेगा, फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 बी डी x1 y1 x2 y2 3 प्लस 1/2 और y1 y2 हैं 0 प्लस 1/2 4/2 1/2 2 1/2। अब आप देख पा रहे हो इधर और इधर ए सी का मध्य बिंदु बराबर है बी डी के मध्य बिंदु के। ए सी का मध्य बिंदु बराबर है बी डी के मध्य बिंदु के।
ठीक है, बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। अतः ये चारों पॉइंट्स एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। चारों पॉइंट्स समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। क्लियर क्वेश्चन? अच्छे से समझ आ गया? सेकंड पे चलते हैं। यदि बिंदु P और Q ए बी बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित है और इसे 3 समान भागों में विभाजित करता है, यानी समत्रिभाजित करते हैं, तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसा अभी हमने सेम सिचुएशन फर्स्ट में किया था, ये वाला सिचुएशन सेकंड में किया था, सेम एज इट इज ऐसे कैसा करना है हमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी, P और Q इसको समत्रिभाजित करते हैं, तो A के पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, -2 और B के -7, 4। समत्रिभाजित करते हैं यानी 1:1:1। अब सिर्फ P की बात करें तो P से एक 1 और ये 2 रेशियो, P ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर मुझे P के पॉइंट्स निकालने हैं तो A 2 और -2 है, B -7 और 4 है, और M1:M2 1:2 है। ठीक है, और ये पॉइंट हो गए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब हम P के पॉइंट्स निकालेंगे, P x y। फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ पी एक्स का जब करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, y की में जब y का फॉर्मूला करेंगे तो x की जगह y आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1 m1 और x2 -7 प्लस 2 m2 2 और x1 2 ओवर 1 + 2। ये हो गया आपका -7 + 4/3। ठीक है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो -3/3 -1 आ गया। ठीक ना, और अब पी वाई m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर 1 + 2। ये हो गया आपका 4 - 4/3, तो 0/3, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 0। इसका मतलब आपके P के जो पॉइंट्स हैं x y वो मिले हैं आपको -1 और 0। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं Q के पॉइंट्स। Q ए बी को कौन से अनुपात में करेगा, Q इस तरफ 2 और इधर 1, 2:1 में बांटता है।
ठीक है, बाकी सब कुछ यही सेम रहेगा। ए बी आपको गिवन है 2 - 2, बी -7 4, और यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू बदल जाएगी, 2:1 बनेगी। अब इसे सॉल्व करेंगे किसके लिए, q x के लिए, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 -14 + 2/3, ठीक है। ये बना आपका -12/3 -4। क्यू वाई सॉल्व करेंगे, m1 y2 2 4 प्लस m2 y1 ओवर m1 + m2 2 + 1, 8 - 2/3, ठीक है, 6/3 2। इसके पॉइंट्स आ गए -4 और 2, किसके, ये आ गए आपके q x y के, -4 2, ठीक है। क्या कहा था आपसे, p और q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या आ गए हमारे निर्देशांक, -10 और -4 2। क्लियर क्वेश्चन पूरा समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट करते हैं। यदि 4p और 10 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु हैं, वृत्त, ये वृत्त का व्यास, अंत बिंदु यानी ये a, ये b, a की वैल्यू 4p और b की वैल्यू 10, व्यास की लंबाई भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो हमें p की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो हम उसका केंद्र निकाल पाएंगे। केंद्र की वैल्यू मिड पॉइंट से निकलेगी, और जो दूरी है व्यास की ए बी, वो दूरी सूत्र से निकलेगी। ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ए बी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - p का होल स्क्वायर। ये जो √ है इस तरफ आके 10 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस ऐसी p का स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर -9 इक्वल टू p स्क्वायर, 100 - 9 इक्वल टू p स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 91, स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इसका रूट, p की वैल्यू कितनी हो गई, √91, 91 का रूट सॉल्व करोगे, 9 9 ज़ा 81, 10, ऊपर से पेयरिंग में ही 0 उतारोगे, पेयरिंग में चलती है ध्यान रखना, पेयरिंग में ही 0 उतारोगे तो डबल कर दोगे, 9 2 ज़ा 18, और फिर इसको 5 से करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे p की वैल्यू 9.5 लगभग। अब हमें निकालना है वृत्त का केंद्र, और केंद्र निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए बी का
मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 प्लस x2 4 प्लस 1/2 p प्लस 0/2। ठीक है, ये हो गया आपका 5/2 और यहाँ पे 9.5 प्लस 0/2। 5/2 होता है 2.5 और 9.5/2 करेंगे तो 4.75। ये आपके केंद्र के बिंदु आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या था, वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का केंद्र हो गया ये। जब तक पी की वैल्यू नहीं निकलती तब तक केंद्र नहीं निकल पाता, इसलिए पहले पी की वैल्यू निकालनी जरूरी थी और पी की वैल्यू के लिए हमें दूरी सूत्र लगाना जरूरी था। ठीक है, क्लियर हो गए क्वेश्चंस? समझ आ गया आपको कि हम सेक्शन फॉर्मूला का, विभाजन सूत्र का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।